माडिकवे गेम रिजर्व साउथ अफ्रीका के ड्राई ग्रासलैंड्स और डेंस बुशलैंड्स का एक ऐसा लैंडस्केप है जहां शिकार और शिकारी के बीच एक कांस्टेंट बैटल चलता रहता है। यह सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ पैराडाइज नहीं बल्कि सर्वाइवल और ब्रुटैलिटी का एक बहुत ही खतरनाक बैटलफील्ड है। जंगल के हर कोने में एक नई कहानी लिखी जा रही होती है और इन्हीं कहानियों में एक थी महिवा कॉलिशन की कहानी। एक कॉलिशन जो अपनी स्ट्रेंथ, लेगेसी और एक लायन के अंदर की रुथलेस ब्रुटैलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल था। और ये बात आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि लायंस कॉलिशन यानी गठबंधन क्यों बनाते हैं, ताकि वे जीवित रह सके और अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। ठीक इसी तरह महिवा कॉलिशन के दो भाई डार्कमेन और ब्लॉन्डी अपने कॉलिशन का एक अहम हिस्सा थे। उनका नाम उनके फिजिकल फीचर्स की वजह से पड़ा था। डार्कमेन अपने जेट ब्लैक मैन के साथ एक बहुत ही ताकतवर और बड़ा शेर था, जबकि ब्लॉन्डी अपने गोल्डन फर की वजह से अलग नजर आता था। दोनों भाई एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लाइन के हिस्सेदार थे। इनके पिता क्वांडवे एक लेजेंडरी अल्फा थे जिन्होंने माडिकवे के काफी हिस्सों पर कब्जा किया था। लेकिन जंगल का एक रूल है, जेनेटिक्स के बावजूद सर्वाइवल सिर्फ उनकी ही होती है जो लड़ना चाहते हैं, जो खून बहाना चाहते हैं और जो लाशों के ढेर पर अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं। कबहुड हर लायन के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेज होती है, यानी जब लायंस शावक होते हैं तब उनका जीवन सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जंगल में 5 शावकों में से सिर्फ 1 या 2 ही होते हैं जो जवानी तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हर लायंस के लिए कबहुड एक बहुत ही मुश्किल फेज होता है। जब महिवा ब्रदर्स सिर्फ कुछ महीने के थे, उनका पहला इनकाउंटर एक रोग मेल लायन के साथ हुआ। वह लायन उनके प्राइड के ऊपर अटैक कर रहा था। उस रात उनका एक सिबलिंग मारा गया और उनकी मां ने उन रोग लायंस के अगेंस्ट अपने कब्ज को प्रोटेक्ट करते हुए घायल हो गई। यह जंगल की हार्श रियलिटी है। यहाँ के रूल्स सिंपल हैं, अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। जब डार्कमेन और ब्लॉन्डी ने एडल्टहुड की तरफ अपना सफर शुरू किया, उन्हें एक और ब्रूटल रूल का सामना करना पड़ा, एग्जाइल। उनके पिता क्वांडवे अब भी डोमिनेंट था और उसका एक अल्फा होने का मतलब था कि उसके अपने सन्स को प्राइड से निकाल दिया जाए ताकि वह उसके लिए थ्रेट यानी खतरा ना बन सके। और लायंस की दुनिया में ये बहुत ही आम प्रैक्टिस है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें प्राइड से बेदखल कर दिया जाता है ताकि वे अपने पिता को चैलेंज ना कर सके। और जंगल में एग्जाइल एक ऐसी जर्नी होती है जहां एक यंग मेल लायन के लिए मौत का ओपन इनविटेशन होता है। हर कॉर्नर पर राइवल्स, हाइनास और स्टारवेशन का सामना होता है। एग्जाइल होने के बाद इनका नोमैडिक फेज शुरू होता है, यानी ये बंजारे के जीवन जीते हैं। महिवा ब्रदर्स ने अपने सर्वाइवल स्किल्स का टेस्ट किया। एक रात उन्होंने एक स्कैवेंज्ड कारकस के लिए हाइनास के पैक के अगेंस्ट फाइट की। ब्लॉन्डी ने हाइनास को डिस्ट्रैक्ट किया, जबकि डार्कमेन ने कारकस को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन इस छोटी सी जीत के पीछे घायल बॉडीज और थका देने वाली मेहनत थी। जंगल का ब्रूटल ट्रुथ ये है कि हर मेल के लिए फाइट करनी पड़ती है, तभी खाना नसीब होता है, चाहे आप जंगल के राजा ही क्यों ना हो। एक दिन महिवा ब्रदर्स का सामना एक ओल्ड वीक लायन से हुआ। यह उनका पहला टेरिटोरियल फाइट था। डार्कमेन ने अपने जॉस से उस ओल्ड लायन के नेक को ग्रैब कर लिया, यानी कस कर पकड़ लिया, जबकि ब्लॉन्डी उसके हाइंड लेग्स को इमोबिलाइज कर रहा था। फाइट खत्म होने के बाद उनका पहला टेरिटरी एस्टैब्लिश हो चुका था। यह उनके डोमिनेंस के उदय की शुरुआत थी और किसी भी लायन के लिए ये एक बहुत ही अहम वक्त होता है जब वो अपना पहला टेरिटरी क्लेम करता है। और ये चीज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये शेर लंबे रेस के घोड़े हैं। माडिकवे के सवाना में अब एक नए कॉलिशन की रोर गूंजने लगी थी, लेकिन यह जंगल है और यहाँ हर उदय के साथ एक और ब्रूटल चैलेंज तैयार रहता है। माडिकवे गेम रिजर्व का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अब ऑफिशियली महिवा कॉलिशन का था। डार्कमेन और ब्लॉन्डी की पार्टनरशिप ने उन्हें एक अनबीटेबल फोर्स बना दिया था।
लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होती है और एक अल्फा के रूप में उनका हर दिन एक न्यू बैटल होता है। टेरिटरी का मतलब है अपने प्राइड और एरिया को राइवल्स से प्रोटेक्ट करना। एक दिन उन्होंने एक रोग मेल लायन को अपने प्राइड के आसपास देखा। वो लायन एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर लग रहा था। डार्कमैन ने तुरंत उसका सामना किया। फाइट बहुत ब्रूटल थी। डस्ट और ब्लड के बीच डार्कमैन ने अपने जॉ स्ट्रेंथ से उस रोग लायन को हरा दिया। ब्लॉन्डी ने इंश्योर किया कि उस फाइट का एंड डिसिसिव हो और उस लायन को परमानेंटली टेरिटरी से भगा दिया जाए। एक लायन का शिकार करना उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। एक बार महिवा ब्रदर्स ने एक बफेलो हर्ड को टारगेट किया। ब्लॉन्डी ने एक यंग बफेलो को आइसोलेट किया और डार्कमैन ने उसके नेक को लॉक कर दिया। लेकिन बफेलो का हर्ड कभी अपने मेंबर को आसानी से नहीं छोड़ता। एक एडल्ट बफेलो ने रिटेलिएट किया और डार्कमैन के शोल्डर को स्ट्राइक किया, जिससे वह टेम्परेरीली इंजर्ड हो गया। ये शिकार तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जंगल की हर मील एक रिस्क के साथ हासिल होती है। मडिकवे के और रीजन्स में नए लायंस की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। ये जवान और एग्रेसिव लायंस, जो 3 मेंबर्स का एक स्ट्रॉन्ग कोalition था, अब महिवा टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा था। डार्कमैन और ब्लॉन्डी, जो अपने पीक में थे, अब धीरे धीरे इंजरीज और एग्जॉशन का सामना कर रहे थे। जंगल के हर रोड के पीछे एक शैडो होती है और वो शैडो अब उनका एंड का सिग्नल दे रही थी। महिवा लायंस की स्ट्रेंथ अब भी इंटैक्ट थी, लेकिन उनका सामना एक नए और ब्रूटल चैलेंज के साथ होने वाला था। दुश्मन जो सिर्फ एक चीज चाहते थे, उनका सिंहासन। हर लायन किंग का एक एंड होता है और महिवा कोalition के लिए वह एंड धीरे धीरे करीब आ रहा था। मडिकवे का वंस ग्लोरियस कोalition अब एक ब्रूटल बैटल का सामना कर रहा था, जो उनका लेगेसी डिफाइन करेगा। एक रात राइवल्स ने महिवा ब्रदर्स के टेरिटरी पर सरप्राइज अटैक किया। ये 3 लायंस, जो यंगर और मोर एग्रेसिव थे, उन्होंने एक ब्रूटल फाइट शुरू किया। डार्कमैन अपने प्राइम के पीक पर ना होते हुए भी उनका फुल स्ट्रेंथ लगाकर लड़ रहा था। ब्लॉन्डी ने अपने भाई के साथ मिलकर एक लायन को टेम्परेरीली रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह फाइट उनकी फिजिकल वीकनेस को दिखाता था। राइवल्स ने टेरिटरी का एक हिस्सा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद एक और कन्फ्रंटेशन में डार्कमैन के बैक पर एक फेटल इंजरी हुई। उसका बैक फ्रैक्चर हो गया और वह चलने के लायक नहीं रहा। एक लायन जो अपने लाइफ में एक किंग था, अब कंप्लीटली हेल्पलेस हो गया था। जंगल के राजा के लिए यह एक सबसे ट्रेजिक और अनडिग्निफाइड एंड था। मडिकवे के रेंजर्स ने डार्कमैन की हालत देखी। एक ब्रोकन बैक का मतलब था कि वह कभी रिकवर नहीं हो सकता था। उसकी पेन अनबियरेबल थी और स्टारवेशन और स्कैवेंजर्स के अटैक का डर उसके फ्यूचर को और भी ग्रिम बना रहा था। रेंजर्स के लिए डिसीजन टफ था, लेकिन एक ह्यूमन स्टेप लेना जरूरी था, क्योंकि अगर उसे ऐसे छोड़ दिया जाता तो वह बेहद दर्द और तकलीफ से गुजरता, और एक राजा के लिए इस तरह की मौत एक सम्मानदायक मौत नहीं होती है। इसलिए रेंजर्स ने सोचा कि डार्कमैन को यूथेनाइज किया जाए, यानी ह्यूमन तरीके से मार दिया जाए, ताकि उसे उसके दर्द से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रेंजर्स ने सही डिसीजन लिया या फिर गलत डिसीजन लिया? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। डार्कमैन के बाद ब्लॉन्डी अब अकेला था। एक नोमैडिक लायन के रूप में उसका सर्वाइवल अब इम्पॉसिबल सा लग रहा था। राइवल्स ने उनके कंप्लीट टेरिटरी को ले लिया और ब्लॉन्डी जंगल के एक कोने में एक लोनली और स्लो एंड का सामना कर रहा था। डार्कमैन की हाल ही में 1 वीक पहले मौत हुई है और ब्लॉन्डी अब अकेला है और अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है। आपको क्या लगता है, ब्लॉन्डी अब क्या दूसरे शेर के साथ मिलकर कोई नया कोalition बना पाएगा? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।